हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023-24 पारित करते समय सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने एक अलग समिति बनाने की बात कही है। पर यह सवाल है कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है और इसे किस तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो सब्सक्राइबर को नियोजित बचत के लिए परिभाषित योगदान करने की अनुमति देती है, जिसकी मदद में सब्सक्राइबर पेंशन के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी, जिसमें PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नियमित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सक्राइबर के लिए एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उत्पन्न किया जाता है, जिसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा मेंटेन किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? नेशनल पेंशन स्कीम आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप इस स्कीम के तहत दो प्रकार से अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला टियर 1, इस अकाउंट में पेंशन अकाउंट भी कहा जाता है, जिसमें आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% ही डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और इसमें आप धारा 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए अतिरिक्त जमा कर सकते हैं, यानी आप अधिकतम 2 लाख रुपए का योगदान कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें नियम व शर्तों के अनुसार राशि विड्रॉ नहीं कर सकते। टियर 2, इस अकाउंट के लिए सब्सक्राइबर या टियर 1 अकाउंट एक्टिव होना जरूरी है और ये एक स्वैच्छिक अकाउंट है, जिसमें आप भुगतान की हुई राशि विड्रॉ कर सकते हैं। आप टियर 2 का पैसा टियर 1 अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर टियर 1 का पैसा आप टियर 2 अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्या स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है? नेशनल पेंशन स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि ये देश के सभी नागरिकों के लिए है। साथ ही इस स्कीम में विभिन्न सेगमेंट होने के कारण विभिन्न मॉडल भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मॉडल। ये स्कीम सशस्त्र बल को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से 10% पेंशन काटा जाता है, जबकि केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए इसकी दर 14% है। कॉर्पोरेट मॉडल, कई प्राइवेट कंपनी भी इस स्कीम के जरिए अपने कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है और उनके नियमों व शर्तों के अनुसार इसकी दर तय की जाती है। ऑल सिटीजन मॉडल, इस मॉडल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, वो स्वैच्छिक रूप से इस स्कीम में योगदान कर सकता है।